आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा-सा गुजारिश करेंगे। अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीआरपीएफ, आरपीएफ, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एएलपी, टेक्निकल, ग्रुप डी, यूपीएससी, पीसीएस, पटवारी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो आपके एग्जाम से संबंधित है और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों, अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए साथियों, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। कहाँ का? यानी कि भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? बताइए साथियों, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो साथियों, राइट आंसर करिएगा, अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? इनमें से साथियों सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, राइट आंसर करिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? बताइए साथियों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, जब भी एग्जाम में पूछे कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर बताइएगा, मोतीलाल नेहरू। अगर साथियों मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में ना दिया हो, चित्तरंजन दास दिया हो, तो चित्तरंजन दास को भी लगा सकते हैं। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में साथियों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी पहली आत्मकथा लिखी है? बताइए साथियों, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो है दोस्तों बाबर। बाबर ने दोस्तों अपना आत्मकथा लिखी है। आप ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, बाबर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताइए साथियों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा, बैगनी रंग का। ऑप्शन बी याद रखिएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? बताइए साथियों, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, फरीद खां। फरीद खां साथियों शेर शाह के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, फरीद खां। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एसएससी और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस से संबंधित ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार ये क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र करिएगा, जिसकी चौड़ाई दोस्तों 5.46 किलोमीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा साथियों, शुक्र। शुक्र ग्रह को दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और दोस्तों इसी को पृथ्वी का बहन भी माना जाता है। और दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की बहन पूछे कि किस ग्रह को माना जाता है या कहा जाता है, तो शुक्र ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। और दोस्तों एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा, अकबर द्वितीय।
अकबर द्वितीय ने दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय का विचार किस देश से लिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, पंचवर्षीय का विचार जो है दोस्तों वो 1950 से संबंधित है और ये दोस्तों रूस देश से लिया गया है। जो दोस्तों 1950 में पंचवर्षीय नाम दिया गया था उसको अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है साथियों? रूस देश से लिया गया है। राइट आंसर रूस करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा केरल। कथकली साथियों केरल राज्य का लोक नृत्य है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? बताइए साथियों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा साथियों, किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है, यानी कि दोस्तों किसी भी सदन का नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया? बताइए साथियों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया? तो दोस्तों संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 साल की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जो वोट डालने की आयु है वो। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा। यानी कि साथियों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 552, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो अधिकतम 552 बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बताइए साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, सिद्धार्थ। जी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो साथियों लंपट मूर्ख जब भी एग्जाम में पूछे कि किसे कहा जाता था तो राइट आंसर बताइएगा, जहांदार शाह को। जहांदार शाह को साथियों लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा क्योंकि रंगीला बादशाह एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो साथियों रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को साथियों रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। सो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? बताइए साथियों, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गुरु अंगद दास ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, गुरु अंगद दास। अगला क्वेश्चन है आपका, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों, और राइट आंसर करिएगा। यानी कि एग्जाम में जब भी पूछे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर बताइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है आपका, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि साथियों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राइट आंसर करिएगा, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। सो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, कार्ल मार्क्स, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।